जब एक ही परिवार से एक साथ 4 अर्थियां उठी तो पूरा गांव फपक फपक कर रो पड़ा। किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया तो किसी पत्नी की मांग उछड़ गई, तो किसी बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया। नम आंखों से अपनों को अंतिम विदाई देता ये गांव आज दर्द और मातम में डूबा नजर आया है। ये तस्वीरें पन्ना के बिहरपुरवा गांव की है, जहां मनरेगा के कुएं की खुदाई के दौरान हुआ एक हादसा 5 परिवारों की जिंदगी उजाड़ गया। कुएं के धंसते ही 5 मजदूर उसकी मिट्टी में जिंदा दफन हो गए और जब उनके शव बाहर निकाले गए तो पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। सबसे ज्यादा दर्द उस घर में पसरा जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। एक साथ 4 चिताएं, ये मंजर देखकर हर आंख नम हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। परिजन और ग्रामीण दोषियों पर कार्रवाई और 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पंचायत की महिला सरपंच सरोज पटेल, उसके पति संतोष पटेल और ठेकेदार राम बाबू पटेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। इसके बाद जब 5 शव गांव पहुंचे तो पूरा बिहरपुरवा गांव मातम में डूब गया। शमशान घाट पर एक साथ 5 चिताएं सजाई गई और जैसे ही एक ही घर के 4 सदस्यों समेत 5 को मुखाग्नि दी गई, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें छलक उठी। घटना के बाद प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार और सांसद वीडी शर्मा ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान नम आंखों से पीड़ितों को ढाढ़स बंधाया और आर्थिक मदद का भरोसा दिया। दरअसल ये दर्दनाक हादसा मंगलवार सुबह करीब 10 बजे हुआ था, लेकिन प्रशासनिक रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 2 घंटे की देरी से दोपहर 12 बजे शुरू हो सका। करीब 3 घंटे तक जेसीबी से खुदाई चलती रही, लेकिन जब तक मजदूरों को बाहर निकाला गया तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में बिहरपुरवा गांव का एक नया पुरवा है। वहां पर मनरेगा से एक पुराने कुएं का निर्माण चल रहा था। मजदूर भाई उसमें काम कर रहे थे और वहां के कुएं में काम करते समय मिट्टी के धसकने के कारण उसमें हमारे 6 मजदूर भाई थे, उसमें से 5 मजदूर बंधु उसके अंतर्गत दब गए। 3 लोगों की डेड बॉडी अभी जो एसडीआरएफ की टीम है उन्होंने उसको रेस्क्यू कर लिया है। बाकी अभी 2 लोग और अभी दबे हुए हैं, उनको अभी निकालने का प्रयास चल रहा है। दुखद घटना है और ऐसी घटना में हम सब लोग उन परिवारों के साथ, उन मजदूर भाइयों के साथ खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बात कर रहा हूं, अभी कलेक्टर और प्रशासन के सभी अधिकारियों से बात हुई है। उन्हें जो आवश्यक सहायता जो मिलने की जरूरत है उसके लिए प्रशासन ने तत्काल उस पर कार्रवाई की है। लेकिन इस दुखद घटना में मैं, मेरे संसदीय क्षेत्र में जो घटी है, मैं उन सबके प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। लेकिन ऐसी दुखद घटना में सभी लोग उनके साथ खड़े हैं और उन्हें हर प्रकार से मदद देने का काम प्रयास प्रशासन और शासन सभी लोग कर रहे हैं। अभी तक कोई राहत राशि क्या है कि जो प्रशासन ने जो आवश्यक सहायता मिलनी चाहिए उसके लिए तत्काल प्रस्ताव बना करके उसको भेज दिया और वो तो उनको सहायता देनी ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अभी बात कर रहा हूं, तो इसलिए हर प्रकार से सभी उन भाई और बहनों को मदद करने का काम प्रशासन और शासन दोनों करेंगे। हालांकि अब पुलिस की एफआईआर पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायत में उपयंत्री आशीष विश्वकर्मा, सचिव बिहारी लाल पटेल और रोजगार सहायक लखन लाल पटेल की घोर लापरवाही का जिक्र तो है, लेकिन उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। वहीं जनपद पंचायत अजयगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का नाम भी पूरे मामले से गायब है, जिससे प्रशासन पर अपनों को बचाने का आरोप लग रहा है। ग्रामीणों ने हादसे में बाल बाल बचे मजदूरों और मृतकों के परिजनों ने जो खुलासे किए हैं वो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मृतक के परिजन राकेश यादव का कहना है कि मनरेगा के नियमों के मुताबिक काम सीधे स्थानीय मजदूरों से कराया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ सार्वजनिक कुएं का काम कथित तौर पर एक निजी ठेकेदार राम बाबू पटेल को सौंप दिया गया, जिसने सुरक्षा से ज्यादा मुनाफे को अहमियत दी। राकेश यादव के मुताबिक यही कुआं पिछले साल भी खुदाई के दौरान धंस गया था। इसके बावजूद न कोई तकनीकी जांच कराई गई, न सुरक्षा के इंतजामात किए गए और न ही मजदूरों को कोई सुरक्षा उपकरण दिए गए।
लेकिन फिर भी मजदूरों को उसी मौत के कुएं में उतार दिया गया और आखिरकार 5 परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। पन्ना से दीपक शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।